जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देख लेंगे जो वर्कशॉप में जा रहे हैं रिपोर्ट करने, तो उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो रही है, क्या क्या मांग रहा है। क्योंकि वो वर्कशॉप के पैर आगे जो चिपका कर तो रखा है, ये सब बातें कि ये सब हमें चाहिए, सारा चीज़ चिपका कर रखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर की बातें क्या है वो केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको लौटना ना पड़े। क्योंकि हम एक बात बता दे रहे हैं, जो कोलकाता बोर्ड है, ईशा तो बोर्ड है, मतलब हमने ना देखा है। ये कैंडिडेट के साथ थोड़ा सा भी रहमदिली नहीं है, मतलब नहीं है डॉक्यूमेंट तो आपको भगा दे रहा है। जबकि वो बाकी सब जैसे बोर्ड है, वो आपको डॉक्यूमेंट तो हम लोग का सब क्लियर ही है। क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन के कारण हम लोग कहीं साइन, जैसे फ़ोटो पर साइन, ये छोटा सा है, अगर कहीं दूसरे जगह बोर्ड पर नहीं हो रहा है साइन तो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो ले ले रहे हैं। लेकिन ये इतना रूल का पक्का है कि इसने कह दिया कि हमको अटेस्टेड चाहिए, नहीं है तो आप घर जाओ। मतलब ये ऐसा है कि उसका कुछ कहना ही नहीं है, मतलब वो घर भेज दे रहा है आपको, कुछ वो कुछ सुनिए नहीं रहा है। तो इसीलिए आपको वो बता दे रहे हैं साफ साफ, आप ये पहले से प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि ये मतलब आप जैसा सोच रहे हैं अदर बोर्ड के लड़कों से पूछ कर कि हाँ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ एडजस्ट वाली तो बात हमें नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि ये इतना ही रीड आदमी हो गया है, उसका कोई कहना ना है। तो हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है। तो ये पहले चिपका दिया है, उसके लिए हम लोग देख लेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये चाहिए आपको, पहले एक नज़र हम लोग कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में ये आप लोग चिपका दिया है कि डेट ऑफ मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले जाने हैं, पैन कार्ड आपको ले जाने हैं, जो आपने ओबीसी बना रखा है, एससी एसटी बना रखा है, ईडब्ल्यूएस बना रखा है, वो ले जाने हैं। क्वालिफिकेशन आप जितना आप डाले थे, आपको जितना देने का, अब मान लीजिए आप मैट्रिक नहीं डाले तो उस समय आपको इंटर देने की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। बीएससी देने की ज़रूरत है, दे दीजिए, आपकी मर्ज़ी। आप जितना क्वालिफिकेशन वो सब ले जाइए। नहीं देने का माने मैट्रिक दे देने का माने मैट्रिक तक ही दीजिए, वहाँ कोई रोक नहीं है, ठीक है। एनपीएस का 3 फॉर्म ले जाने हैं। जैसे एनपीएस अभी हम एक वीडियो बनाए हैं, देख लेंगे आप हमें प्ले लिस्ट में या मेरे वीडियो में देख लेंगे, वहाँ पर एनपीएस कैसे फॉर्म फिल होगा, 3 कॉपी ले जाने हैं। और एक बात पूरी ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान रख लेंगे कि अगर हम लोग को जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या फिल करना है क्या नहीं, आप उसको छोड़ देंगे। क्योंकि गलत करने का कोई फ़ायदा नहीं, अपने से दिमाग लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हर जगह का रूल अब समझे में ना रहे, कहाँ क्या बदल में आ रहा है, क्या मतलब यहाँ तो कहिए मत, यहाँ कितना बदलाव है। पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो ले लेने, अटेस्टेशन फॉर्म 3 कॉपी बना लेने। अटेस्टेशन फॉर्म कितना हो जाएंगे, जो फ़ोटो लगाए हैं उससे लेकर क्षतिपूर्ति तक पूरा अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। अटेस्टेशन ये पूरा हो गया, जहाँ से फ़ोटो लगाए हैं फर्स्ट पे क्षतिपूर्ति तक, करेक्टर छोड़कर वो सब अटेस्टेशन में ही आ जाएंगे। वो 3 कॉपी लेने हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट स्टडी, अब ये देख लीजिए क्या झोल है, आगे बताएंगे। अफिडेविट भी बना लेने हैं, वो जो दिया है नेक्चर में करके। आधार कार्ड लेने हैं, बैंक का पासबुक ले लेने हैं, और कैंसिल चेक। कैंसिल चेक करने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कैंसिल चेक क्या होता है ना। तो एक चेक ले लीजिएगा, जैसे चेक आपको मिला होगा, एक फाड़ लीजिएगा, उस पर 2 लाइन, जैसे मान लीजिए चेक हो गया, ठीक है, तो उस पर ऐसे 2 लाइन कर दीजिएगा, वहाँ लिख दीजिएगा कैंसल। यही आपका कैंसिल चेक हो जाएगा। आपको नहीं करना है तो सीधा सीधे ले जाएगा, वहीं आप पे करवा देगा, 2 लाइन करवा देगा या 1 लाइन करवा देगा, उस पर कैंसिल लिख देगा। वो एक सपोर्ट के लिए, जैसे कोई आप मान लीजिए कि आप पासबुक दिए, उसमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसमें सब चीज़ ध्यान में जो उसको चाहिए वो सब चेक में लिखा रहता है। बैंक चाहिए, आपका नाम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, सब उस पर लिखा रहता है। इसीलिए आपको कैंसिल चेक मांगा जाता है, ताकि उस सारा उसको वेरीफाई डिटेल कर लिया जाए, ठीक है। अब ये हो गया, ये तो आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन उसके अगर अंदर की बात करें, मतलब अंदर की क्या, जैसे कुछ लोग गए हैं, क्या क्या तकलीफ़ें खुद गए हैं तो क्या क्या तकलीफ़ें कर रहा है वो सब देख लीजिए। जैसे ये सभी पर तो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि एनपीएस पे सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे, एनपीएस पे नहीं करना है भाई। और ये जो आपको अटेस्टेशन, ये दोनों पर सेल्फ अटेस्टेड नहीं करने। और ये कैरेक्टर पर तुम क्या करोगे सेल्फ अटेस्टेड, बताओ, वो तो कैरेक्टर है ही। अब क्या पता ये करवा भी ले, तो इसलिए इस पर अभी फ़िलहाल ना करेंगे, क्योंकि ये सब तो हमसे ज़्यादा हाई गेजेटेड ऑफिसर का अटेस्टेड है, तो इसका कोई मतलब ही ना रहे। इस पर अभी छोड़ देंगे, अगर कहेगा तो वहीं कर लेंगे, फिर क्या। या फिर आप ये नहीं, अफिडेविट पे कर देना, अफिडेविट पे भी नहीं करना है। हाँ, आप बैंक के पासबुक पे करेंगे, आधार पर करेंगे, ठीक है। फ़ोटो तो भाई छोड़िए दो। अब यहाँ क्वालिफिकेशन पे कर देंगे, एससी एसटी पे भी कर देंगे, ये वाला जाति प्रमाण पत्र पैन पे कर देंगे, और मैट्रिक पर भी कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे। और ये सब एनपीएस, अटेस्टेशन, और एक कहाँ गया, अफिडेविट और करेक्टर, ये 4 को फिलहाल छोड़ देंगे। अगर कहेगा तो करेंगे भाई, ये कुछ भी कर सकता है। कलकत्ता बोर्ड मतलब मत पूछो कितना रूल का पक्का हो गया है।
कुछ सुनिए न रहे। तो अब ये है, देखो भाई, जो अटेस्टेशन फॉर्म का जो ऊपर में दिया गया है अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ फ़ोटो चिपकाओ और यहाँ क्षतिपूर्ति वाला। तो आप जिस गैजेटेड ऑफिसर से ऊपर 7-8 लिस्ट दिया है ना, जिससे आप साइन कराए होंगे, ठीक है, जिससे आप साइन कराए होंगे उसी का यहाँ पर साइन और मोहर मारेगा। जैसे आप किसी स्कूल का, जरूरी नहीं कि आप लास्ट स्टडी से ही कराएं यहाँ पर, ठीक है। जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें 7 में से किसी एक से करा ले। मान लीजिए कोई किसी का नज़दीक कोई मिडिल स्कूल है, उसका हेडमास्टर, जैसे 10th वाला हाई स्कूल है उसका हेडमास्टर, मतलब जो गैजेटेड में आते हैं, गैजेटेड एक तरह से समझो जिसका लाख रुपये से ज़्यादा सैलरी, वो सब गैजेटेड में आ जाते हैं, ठीक है। तो जिसका भी यहाँ पर साइन है क्षतिपूर्ति वाला में, वही सेम यहाँ साइन करेगा 3 कॉपी पर, ओरिजिनल 3 कॉपी। ये भाई तो ओरिजिनल 3 कॉपी मांग रहा है, और तो 2 मांगते हैं, कोई कोई एक मांगते हैं, किसी का फोटो कॉपी मांग रहे हैं। लेकिन इसका भाई रूल है। ये डीबी में भी अपना रूल छोड़ नहीं रहा था, देख रहे थे सब अपना, जैसे जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट था वो अपना नोटिफिकेशन को रिवाइज करके लिख दिया था कि हमने गलती से कर दिया था कि उस समय का 1 साल का चाहिए, इस समय का 1 साल चाहिए, ऐसे कर दिया था। लेकिन ये नहीं, हमको उसी समय जो 2019 से 1 साल का चाहिए। इसका कुछ नहीं कहता है, ये बहुत ही स्लो है और इसीलिए ये सोचता है रूल का ब्यौरा देकर हम लोग धीरे धीरे ही चले। इसीलिए आप सब क्लियर रखें कि जिसका यहाँ पर डाला जाए अटेस्टेशन में, जिसका क्षतिपूर्ति में साइन और मोहर डाला जाए, उसी का यहाँ साइन और मोहर करवा लीजिएगा। 3 कॉपी में तीनों ओरिजिनल सेट होना चाहिए, नहीं तो ये भेज देता है। एक लड़के को तो भेज दिया है, वापस बुला लिया है, कह रहे जाओ इसको करा कर लो, क्योंकि वो फोटो पर नहीं करा कर ले गया था। वो भेज देगा, उसका कोई मोह माया नहीं है भाई, इसीलिए सही से करके जाएंगे। और दूसरा है क्वालिफ़िकेशन, तो ये तो हो गया। और जो ये लास्ट स्टडीज वाला है, देखो भाई 2-3 तरह की समस्याएं हो रही है। जो लास्ट स्टडीज वाला एनेक्सर थ्योरी है, उसमें बोल रहा है कि जहाँ लास्ट स्टडी को वहाँ से कैरेक्टर बनाओ तब एसडीओ करेगा, एसडीएम करेगा। और एसडीएम के पास जाने पर वो बोल रहा है कि जब तक सीओ वीडियो नहीं करेगा तब तक हम करेंगे नहीं। तनिक टेंशन है, बहुत टेंशन है, लेकिन अब क्या करेंगे। वैसा हम लोग करेंगे कि लास्ट स्टेजेस की करवा लेंगे, उसके बाद उसी पर सीओ का साइन करवा लेंगे। और भाई देखो सीओ करेगा ना करेगा लास्ट स्टेज पर, तो ऐसा अगर कर देंगे तो सही रहेगा, ताकि उसका भी कलकत्ता बोर्ड का भी मान रह जाएगा और एसडीएम का भी मान रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सीओ का भी करवा लीजिएगा, पहले लास्ट स्टडी से करवा लीजिएगा एनेक्सर थ्योरी पर, फिर सीओ का करवा लीजिएगा, उसके बाद जमा कर दीजिएगा, एसडीएम कर देगा या एसडीओ कर देगा, ठीक है। तो यही 2 बात है। और ये अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। और ये जो कैरेक्टर वाला है, कैरेक्टर तो 2 है ना, एक एनेक्सर 2 है, एक एनेक्सर 3 है। 1 मिनट, एनेक्सर 2 है तो एनेक्सर 2 पर 2 विभिन्न गैजेटेड का हो जाएगा, लेकिन एनेक्सर 3 पर लास्ट स्टेटस बोल दिया है, तो उसको देख लेंगे। कहीं ऐसा ना हो आप जाएँ सीओ से और एसडीएम से कराकर फिर भगा दें, क्योंकि ये बोर्ड का कोई मतलब मानना ही नहीं है क्या कर रहा है। लेकिन अब ये समझे कि आज से इसका मतलब जो जमालपुर वाले हैं उनका हो रहा है, और बाकी लिलुआ का तो अपने टाइम दे दिया अलग अलग। लेकिन जमालपुर वाले का, लिलुआ का हो या कचरा पारे का, अपना अलग अलग टाइम दे दिया है कि इसी दिन भर आपका आप रिपोर्ट करें। लेकिन जैसे ही जमालपुर की ओर आएंगे तो ये कह दिया हमको 7 अगस्त तक चाहिए, मतलब सबको 7 अगस्त दिया है। इसीलिए आज से कुछ कुछ लोगों का रिपोर्ट करवा रहा है और सीधा माना कर दे रहा है। थोड़ा सा भी देखो तो सीधा मान कर रहा है, इसका कोई मतलब समझो कि क्या कहा जाए, इसका कोई ओरे छोड़ना है। इसीलिए पूरी तरह से कंप्लीट करके जाएंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो तो क्या करेंगे, वापस आएंगे। धन्यवाद।